तो बोला तुम्हें तो गर्भ में धारण करना था, पर ये यहाँ हुआ तो गोरक्ष जो गोबर से जिसका रक्षण हुआ है ना, गोरक्षनाथ, तो गोरखनाथ बन गया गोरख। और फिर बोले कि अब ये मेरे साथ मेरा शिष्य बने, तो अपने साथ गए। जब 14 वर्ष के थे तो उन्हें नेपाल भेजा, हिमालय में भेजा, साधनाएं कराई, पूरी कथा है। लेकिन गोरखनाथ जो थे वो मेन फिगर थे मत्स्येंद्रनाथ के बाद। और गोरखनाथ ने इतनी पद्धतियां दी योग की, अद्भुत पद्धतियां, कि लोगों ने कहावत बना दी कि तेरा गोरख धंधा तू ही जाने। कि गोरखनाथ ने इतने मार्ग निकाले योग के कि लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई इतने मार्गों से ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति। तो लोगों ने कहावत बना दी कि भाई तुम्हारा गोरख धंधा तो तुम ही जानो। तो इसलिए उन्होंने इतने मार्ग दिए। तो उनका सिद्ध सिद्धांत पद्धति ये ग्रंथ है, उनके कुछ और ग्रंथ है योग पर, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे अवश्य पढ़ने चाहिए हर व्यक्ति को। तो मैं कहूँगा कि ऐसे सिद्ध हैं, ऐसे नाथ हैं जो रियल में मानूं तो आज के युवाओं में अंडररेटेड है, लोगों को पता ही नहीं है। बेसिक लोग कुछ जान लेते हैं, गोरखनाथ को सबको पढ़ना चाहिए। गोरखनाथ जो थे उनके विचार एक रेवोल्यूशनरी के तरीके थे। उन्होंने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बहुत बताया। बोला जो नाथ है उसके लिए कोई वर्ण नहीं, कोई नियम नहीं, कोई शास्त्र के, वो नाथ है, वो स्वच्छंद गुप्ता अवधूत की तरह, वो शिव स्वरूप है। और फिर बताया ब्राह्मण कौन, जो सदाचारी हो, क्षत्रिय कौन, जो शौर्य युक्त हो, वैश्य कौन, जो व्यापार परख हो, शूद्र कौन, जो सेवक। तो मतलब बहुत प्रैक्टिकल उन्होंने चीजों को करा। तो नाथ संप्रदाय में गृहस्थ भी होते हैं, लोग सोचते हैं कि सिर्फ सन्यासी होते हैं, नहीं, गृहस्थ नाथ भी होते हैं और सन्यासी जो नाथ होते हैं वो भी होते हैं। और वो लोग एक धागा सा पहनते हैं, योगी आदित्यनाथ का भी देखो, जिसमें एक सिंघी होती है, एक रुद्राक्ष का गोला होता है, कभी कभार हमें वीडियोस में तो पूजन में चूमते हैं और उसे बजाते भी हैं। तो वो चीजें वो गृहस्थ भी पहनते हैं, सन्यासी भी पहनते हैं, उनका वो बनता है। तो वो परंपराएं लोग भूल गए। और नाथ जो थे वो शस्त्रधारी साधु कहे जाते थे। इतना उन्होंने देश के धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी लड़े हैं। और अंग्रेज भी उनसे डरते थे क्योंकि बिल्कुल विकराल वो होते हैं। उनका सिंपल नियम है, जटाजूट और कान, उनकी एक पहचान है, कान में यहाँ छिद्र होता है। तो देसी लोग कनफटा बाबा बोल देते थे। ये भी अंग्रेजों के समय शुरू हुआ था मजाक के तौर पर, लेकिन नाथ योगी ही बोलना चाहिए, जोगी बोल देते हैं। तो वो धूनी रमाते, भस्म रमाते, और उनको मरने से क्या भय।